Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, in how many ways can the letters of the word intermediate be arranged so that the vowels occupy even places? तो आप बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जो इसमें की कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ वो उनका परम्यूटेशन which is npr is equal to n factorial upon n minus r का होल फैक्टोरियल एंड किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल चाहिए जैसे n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू। हम एक एक नंबर तब तक मल्टीप्लाई करते रहते हैं कम कम करके जब तक वो वन नहीं पहुंच जाता। अब बच्चों इसमें क्या दे रखा है हमें वर्ड जो है दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये मेरा वर्ड है। कितने लेटर वर्ड है पहले तो ये देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इट इज अ 12 लेटर वर्ड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो पहले तो 12 स्पेसेस बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन प्लेसेस मतलब 2 4 6 8 आगे ऐसे। तो सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट्स पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब उनकी अभी अरेंजमेंट की बात करेंगे, अभी सिर्फ पुट कर रहा हूं एन टी आर फिर एम मान लो, फिर डी और फिर टी। अब यहाँ पे जितने भी हैं मान लो वी से मैं वॉवल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सारे वी वॉवल्स आ जाएंगे इररिस्पेक्टिव कि क्या क्या है, यहाँ पे सारे वॉवल्स चाहिए। राइट, इसका मतलब ये है बी से वॉवल्स रिप्रेजेंट किए। तो अब देखो इस वर्ड इंटरमीडिएट में बच्चों 6 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 6 ही वॉवल्स ऑब्वियसली। नाउ कॉन्सोनेंट्स की वजह से क्या ऑर्डर बनता है, देखो कॉन्सोनेंट्स कोई रिपीट भी हो रहा है मेरा, यस। मेरे कॉन्सोनेंट्स में अगर मैं बात करूं तो 2 टीज रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल कॉन्सोनेंट्स की वजह से कितना है 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, उसको 6 के ऑर्डर में कर सकते हैं तो 6p6। और इस 2t की वजह से बच्चों 2p 2 वेज में मैं इन कॉन्सोनेंट्स को डाल सकता हूँ। राइट, अब मैं बात करता हूँ सिमिलरली बच्चों वॉवल्स। अब वॉवल्स की बात कर लेते हैं, वॉवल्स में क्या क्या रिपीट हो रहा है देखिए। तो दो तो मुझे आई दिख रहा है, 2 आईज, फिर मुझे 3 ईज दिख रहे हैं और फिर मुझे 1 ए दिख रहा है। तो ए रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। तो वॉवल कितने हैं टोटल 6, सो दे कैन बी अरेंज इन 6p6 वेज अपॉन 2 आईज की वजह से 2p2 और 3 ईज की वजह से 3p3। वेरी क्लियर, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। राइट, दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट आई एम गोना हैव बच्चों, 6p6 2p2 और 3p3। राइट, ये मेरा अरेंजमेंट हो रहा है, ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मी। सो अब देखो जैसे मैं कुछ भी सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आई एम सॉल्विंग 6p6 तो मतलब n इज इक्वल टू 6 है और r भी इक्वल टू 6 है। सो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं जो हमने लिखा है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है 6 फैक्टोरियल। राइट, बिकॉज आई नो कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। राइट, सो अगर 6p6 मेरा 6 फैक्टोरियल है तो सिमिलरली जो 2p2 होगा वो होगा 2 फैक्टोरियल और 3p3 होगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। तो अब दोनों के अगर मुझे टोटल अरेंजमेंट्स देने हैं मुझे, अगर इफ आई हैव टू गिव टोटल अरेंजमेंट्स तो मैं कैसे दूंगा, 6p6 को लिखा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2p2 को लिखा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6p6 को 6 फैक्टोरियल अपॉन 2p2 को 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर सॉल्विंग बच्चों इसको कट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो फॉर्म होगा वो होगा 21600 बेस। द फाइनल आंसर इज 21,600 ways. I hope you understood it well. Best of luck.